आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद बना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। शेष नवाते हैं, शुचि तब गाते हैं। शरणं प्रभु शरणं, शरणं प्रभु शरणं, शरणं प्रभु शरणं, शरणं प्रभु शरणं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पास्का का छठा रविवार है और फिर एक बार प्रभु के पास हम आए हैं। प्रभु के दिन प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए जो वरदान प्रभु ने हम सभी को बरसाए हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद देने के लिए
हम प्रभु के चरणों में आए हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें बहुत ही सांत्वना देने वाला संदेश देते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कितने सांत्वना देने वाले शब्द हैं। और सचमुच यूकरिस्त ऐसा जगह है, ऐसा भोजन है जहां प्रभु खुद हमारे लिए उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जब प्रभु का वचन को हम तोड़ते हैं, जब प्रभु के शरीर को तोड़ते हैं, तब प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज इस जगह से प्रभु आप सभी को, आप जहां कहीं भी हो, आपके परिवार को, आपके कामकाज करने वाले जगह को प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्रभु से प्रार्थना करें, हम नतमस्तक होकर प्रभु के सम्मुख जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें हमारे घरों में आ जा, हमारे परिवारों में आ जा, हमारे जीवन में आ जा, ताकि हम आपको अनुभव कर सकें, आपको पा सकें। आइए उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें जहां हमने प्रभु को जगह नहीं दिया हो, हमारे दिल में जगह नहीं दिया हो, हमारे परिवार में जगह नहीं दिया हो, हमारे कामकाज की जगह पर जगह नहीं दिया हो। उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। अपराध मिटा दे प्रभु, दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम पुनर्जीवित प्रभु के समाधर में इस बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उनके अनुसार सदा आचरण भी करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और उनके अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहाँ गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु।
पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। वह शरीर की दृष्टि से मारे गए, आत्मा की दृष्टि से वह जिलाए गए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। यदि तुम मुझे प्यार करोगे
तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आज का संदेश एक सच्ची घटना के साथ शुरू करना चाहूँगा। दो दोस्त थे जर्मनी में, एक का नाम ड्यूरर, दूसरे का नाम कॉनिग्सेन था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे और दोनों आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने तय किया कि एक व्यक्ति काम करेगा, दूसरा स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा आर्ट पढ़ने के लिए। तो अब प्रॉब्लम यह है, कौन काम करेगा, कौन स्कूल जाएगा। तो उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी के अनुसार ड्यूरर को कॉलेज जाना था और कॉनिग्सेन को काम करना था। दोनों अपने अपने जगह पर लग गए। ड्यूरर अपने कॉलेज चला गया, वह पेंटिंग की पढ़ाई शुरू करने लगा और यहाँ पर जो कॉनिग्सेन बहुत ही हार्ड लेबर करते हुए कुछ कमाता था और उसके लिए पैसे बेचता था। और ड्यूरर जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट, उसने बहुत ही जल्दी आर्ट सीख लिया, बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट वो बन गया और उसने इतने अच्छे पेंटिंग बनाए, इतने अच्छे पेंटिंग बनाए और बड़े बड़े दामों में वो पेंटिंग बिक गए और ढेर सारे पैसे उसने कमाए। और ढेर सारे पैसे कमाने के बाद वो कॉनिग्सेन के पास आता है बोलने के लिए कि अब तुम्हारी पारी है जाके पढ़ने के लिए। और जब वो देखता है तब उसके हाथों पर उसकी नज़र पड़ी। उसके हाथ खराब हो चुके थे, उसकी उंगलियां एकदम खराब हो चुकी थी, क्योंकि मैनुअल लेबर करके उसने ड्यूरर के लिए पढ़ाई के लिए पैसे कमाए थे। उसकी उंगलियां आर्ट बनाने के लिए नहीं रह गईं। सब कुछ उसने खो दिया था, उसका सपना ही टूट गया था, क्योंकि अब वो आर्टिस्ट नहीं बन पा रहा था। लेकिन उसको खुशी थी, खुशी इस बात की थी कि मेरा दोस्त आर्टिस्ट बन गया है, तो इस बात की उसे बहुत ही खुशी थी। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन कॉनिग्सेन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। तब ड्यूरर ने देखा और ड्यूरर ने तुरंत ही उसका स्केच बना दिया, क्योंकि आर्टिस्ट था ही वो। बहुत ही जल्दी उसने उस हैंड्स के, प्रेइंग हैंड्स के एक आर्ट बना दिया। और आज भी क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये आर्ट पूरे गैलरी में बिकता है। ड्यूरर के बहुत ढेर सारे पेंटिंग गैलरी में उपलब्ध हैं, लेकिन ये पेंटिंग सबसे फेवरेट, ढेर सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज उसके बनाए गए हैं, क्योंकि ये दर्शाता है उनके बलिदान को, ये दर्शाता है उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया, उनके प्यार को दर्शाता है, उन दोनों के एक दूसरे के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दोनों ने बेहद एक दूसरे को प्यार किया था और अपने प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने सब कुछ कर दिखाया। ये सच है ना, अगर हम किसी को प्यार करते हैं, अगर दिल से प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। क्या ये सच नहीं है? अगर दिल से किसी को बहुत चाहते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप क्यों ना हो, मेरे भाई बहन क्यों ना हो, मेरे दोस्त क्यों ना हो, उनके लिए कुछ भी करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 15, प्रभु का वचन कहता है किस प्रकार पेतरुस को प्रभु एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन प्रभु पेतरुस को बुलाकर यह नहीं कहते हैं, पेतरुस क्या तुम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? नहीं, ये नहीं कहते। वो ये कहते हैं, पेतरुस क्या तुम मुझे
इन सब से बढ़कर प्यार करते हो? और एक बार नहीं, प्रभु यीशु 3 बार पूछते हैं और पेतरुस एकदम परेशान हो जाते हैं। और प्रभु से पेतरुस कहते हैं, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि वो परेशान हो गया। लेकिन प्रभु ने 3 बार इसलिए पूछा क्योंकि प्रभु पक्का करना चाहते थे कि पेतरुस प्रभु को प्यार करते हैं। क्योंकि प्रभु को मालूम था, अगर पेतरुस मुझे प्यार करता है, वो मेरे लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने के तैयार हो जाएगा। इसलिए प्रभु ये नहीं पूछते हैं, पेतरुस क्या तुम कलीसिया के अगुवा बनने के लिए तैयार हो, मेरे भेड़ों को चराने के लिए तैयार हो? नहीं, सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि पेतरुस क्या तुम मेरे भेड़ों को चराने के लिए तैयार हो? आज का पाठ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे पूछता है, अगर तुम मुझे प्यार करोगे तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और प्रभु ने यह सिर्फ कहा मात्र नहीं, अपने जीवन में कर दिखाया। पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु ने इतना प्यार किया, पिता परमेश्वर की इच्छा, पिता परमेश्वर का एक सपना उन्होंने पूरा किया। उनका सपना क्या था? वो इस संसार में आए और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना जान कुर्बान कर दें। और प्रभु यीशु ने यही किया। वो इस संसार में आए आपके लिए और मेरे लिए, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्यार का मतलब बलिदान है। प्यार का मतलब प्यार में विश्वास है, प्यार में सहनशीलता है, प्यार में क्षमा है। अगर हम संतों के जीवन में भी देखेंगे, संतों के जीवन में भी हम लोग यही देखते हैं। संत फ्रांसिस असीसी बहुत ही बड़े घराने के थे, बहुत ही धन दौलत उनके पास थी। प्रभु को उन्होंने इतना प्यार किया कि वो अपना धन दौलत छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, अपना कपड़े तक वो छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेता है। क्यों? वो प्रभु को प्यार करते थे। मदर तेरेसा को हम बाखूबी जानते हैं। मदर तेरेसा गटर में पड़े हुए लोगों को, वो जो गंदे से थे, उनको उठा के अपने घर लाती है और उनको नहलाती है, उनको कपड़ा पहनाती है, उनको सब कुछ कराती है। क्यों? इसलिए कराती है क्योंकि उनमें वो प्रभु को देखती थी, उनमें विद्यमान प्रभु को वो प्यार करती थी। इसलिए मदर तेरेसा ने ऐसा ही किया। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का यही सवाल, आज आप सभी इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, हम सभी इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए यहां पर आए हैं। प्रभु का संदेश, प्रभु का सवाल आपके लिए और मेरे लिए, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? सच्चे दिल से प्यार करते हो? अगर तुम सच्चे दिल से प्यार करते हो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। सवाल का जवाब में हम क्या कहेंगे? सवाल के जवाब में हां प्रभु, हम आपको प्यार करते हैं। लेकिन हां बोलने से काफी नहीं है। हमारा जवाब क्या है? क्या सचमुच में हम लोग प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं? हमारा जवाब क्या है? क्या प्रभु के लिए हम समय देने के लिए तैयार हैं? कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम जिसको सचमुच में प्यार करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उसके साथ रहना चाहते हैं, उसको समय देते हैं। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम सचमुच में प्रभु को प्यार करते हैं, हमें प्रभु को समय देना होगा। क्या हम प्रभु को समय देते हैं? प्रार्थना में हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं? क्या प्रभु के यूकरिस्त में भाग लेने के लिए मैं तरसता हूं? क्या मेरे परिवार में प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना होती है? क्या कुछ समय मैं अकेले में प्रभु के साथ बिताता हूं? क्या प्रभु के साथ बिताने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, गिरजाघर आने के लिए मुझे अच्छा लगता है? अगर हां, तब मैं प्रभु को प्यार करता हूं। अगर नहीं है, तब मैं प्रभु को प्यार नहीं करता हूं। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ बपतिस्मा ग्रहण करने से हम ईसाई नहीं बनते। प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना होगा, ईमानदारी से जीवन बिताना होगा, सत्य के रास्ते पर चलना होगा।
किसी के साथ अन्याय नहीं करना होगा, भ्रष्टाचार का जीवन नहीं बिताना होगा, दूसरों के साथ दूसरों को प्यार करना होगा, परोपकार करना होगा, तभी हम ईसाई कहलाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन? क्रिश्चियन का मतलब क्या है? ईसाई का मतलब क्या है? ईसाई का मतलब प्रभु हमारे साथ हैं। क्रिश्चियन, वर्ड क्रिश्चियन, उसमें से अगर मान लीजिए आप क्राइस्ट को हटा दें, क्या बचता है? IAN, आई एम नथिंग। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन से हम प्रभु को हटा देंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कुछ नहीं के बराबर हो जाते हैं। प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हमें प्रभु से जुड़े रहना जरूरी है, प्रभु में बने रहना जरूरी है। इसलिए प्रभु का वचन, योहन का सुसमाचार अध्याय 15, प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो अधिक फल उत्पन्न करता है, जो मुझ में बना नहीं रहता है वो फल उत्पन्न नहीं करता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या आप और हम फल उत्पन्न करना चाहते हैं कि नहीं? अगर आप और हम फल उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें प्रभु में बने रहना होगा, प्रभु के साथ रहना होगा। अगर हम प्रभु के साथ नहीं रहेंगे, अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे, प्रभु का वचन कहता है तुम फल उत्पन्न नहीं करोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु से अलग हो जाएंगे, हम मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, हम मर जाएंगे। कौन मरना चाहता है? हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, हम सभी जीना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रभु से जुड़े रहना होगा। और जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं तब क्या होता है? आज का वचन, प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मेरे साथ रहोगे, मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तब मैं क्या करूंगा? मैं पिता परमेश्वर से, मेरे पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो एक सहायक तुम्हारे पास भेजें, ताकि वो तुम्हारे साथ रहेगा। और आगे वो कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कितने सांत्वना भरे शब्द हैं क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों। जब हम दुख दर्द में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, प्रभु के ये वचन हमें सांत्वना देते हैं, हमें तसल्ली देते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। ये एक कंट्री में एक प्रथा थी कि जब भी कोई युवक बच्चा बड़ा हो जाता था, उसे साबित करना होता था कि वो बड़ा हो गया है, अब आदमी बन गया है। तो कैसे साबित करना है? उसे एक घने जंगल में जाना होता था, और घने जंगल में जाकर पूरी रात उस जंगली जानवरों के साथ, जंगली सांप के साथ और कीड़े मकोड़ों के साथ पूरी रात बितानी थी। तब जाकर सुबह उठकर जिंदा वापस आना है, भला चंगा वापस आना है। अगर भला चंगा वापस आता है वो आदमी है, वरना आप सोच सकते हैं। एक युवक वैसे ही बहुत ही डरता था, जंगल के नाम से ही डरता था, जंगली जानवरों से डरता था, और सांपों से डरता था, कीड़े मकोड़ों से डरता था। और उनके पापा ने बोल दिया, बेटा चलो हम लोग जंगल चले जाते हैं, आपको साबित करना ही होगा, क्योंकि ये नियम है। तो वो लेके जाता है रात में, और वहाँ पर जंगल के बीच में उसे खड़ा कर देता है और कहता है, भले चंगा वापस आ जाना कल सुबह। और वो चला जाता है। और यहाँ पर लड़का बहुत परेशान, जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रहे हैं, और सांप विचरने के, चरने के आवाज़, और कभी कभी उसको लगता है कि उसके शरीर के ऊपर से भी सांप आ रहे हैं। कुछ कीड़े उसके कान में, कुछ नाक में अंदर घुस रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कुछ मच्छर उसको काट रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उसे काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अंत में बहुत वो डर गया। किसी तरह सुबह हो गई, सूर्य की किरणें उसके आंखों के ऊपर लग गईं, और तब वो अपना जो मुखौटा, जो अंगोछा उसके आंखों में बांधा हुआ था, उसने अंगोछा बांध के रखा था, अंगोछा बांधा था, उसको वो निकाल देता है। और जब वो निकालता है तब मुझे सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है कि उसके पिताजी बगल में एक डंडा लेकर खड़े हैं, बगल में खड़े हैं।
शायद वो जंगली जानवरों को भगा रहे थे, जो भी कीड़े मकोड़े हैं उसको भगा रहे थे, हो सकता है। क्रिसमस प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु भी ऐसे ही हैं। हमारे प्रभु जब हम तकलीफ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, दुख में रहते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हमारे परिवार के साथ रहते हैं, हमारे बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे बड़ों के साथ रहते हैं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन यूहन्ना का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, प्रभु का वचन कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हूं, द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी वाणी सुनकर मुझे दरवाजा खोलेगा, मैं उनके साथ भोजन करूंगा, वो और वो मेरे साथ। क्रिसमस प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे साथ रहना चाहते हैं। प्रभु तरसते हैं हमारे साथ रहने के लिए, इसलिए वो हमारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं ताकि हम उनके लिए दरवाजा खोलें। आज जरूरी है क्रिसमस प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने दिल के दरवाजे को खोलें, हमारे परिवार के दरवाजे को खोलें, ताकि हमारे परिवार में प्रभु को जगा दें। हम जहां काम करते हैं, हो सकता है फैक्ट्री में काम करते हैं, वो स्कूल में काम करते हो, वहां पर हमारे दरवाजों को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु आकर बस जाएं ताकि वो हमारी देखभाल करें। जहां भी हम रहते हैं क्रिसमस प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहला जगह हम प्रभु को दें, तब सब कुछ प्रभु देखेगा। प्रभु का वचन कहता है, पहले प्रभु के राज्य की खोज करो, बाकी सब कुछ यानी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर वचन, तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। पहले प्रभु की राज्य की खोज करो। फर्स्ट गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस इन आवर लाइफ, देन गॉड विल टेक केयर ऑफ अस। क्रिसमस प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रभु से हम कहें, हे प्रभु तू हमारे परिवार में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर रह जा। जब भी मैं परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, कष्ट में रहता हूँ, विशेष रूप से बीमार रहता हूँ, तब मेरे परिवार में आकर वास कर, मेरे सारे तकलीफ़ों को दूर कर, तू मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपना विश्वास दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवितों मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रभु ने कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करते हुए हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें, हमारे परिवारों को प्रभु के हाथों में चढ़ाएं, हमारे बच्चों को प्रभु के हाथों में चढ़ाएं, हमारे युवाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए कि वे पास्का के उत्सव से प्रोत्साहित होकर सुसमाचार के बीज को नए रास्ते में बो सकें, जैसे फिलिप ने समारिया में किया था, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रेम की आज्ञा के अनुसार जी सकें, ताकि हमारे बीच में प्रेमहीन परिवार, प्रेमहीन विवाह, प्रेमहीन जोड़े और प्रेमहीन समुदाय ना रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई परिवारों के सदस्य एक दूसरे को प्यार करें और प्यार करने के दायित्व को परिवार के सदस्यों के बीच शुरू करें, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करें और बच्चे अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिखाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जाति,
धर्म, रंग, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव ना करें। हर कोई एक दूसरे को ईश्वर की संतान समझकर एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी यीशु के शब्दों से प्रोत्साहित होकर खुद को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के योग्य तैयार कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदन प्रभु के सामने रखें, अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम में से हर एक को स्पर्श करें, हमारी परेशानी को दूर करें। प्रभु से वादा करें आज के दिन, प्रभु मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ। सभी कोरोना से पीड़ित सभी मरीजों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेष रूप से भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर वही इसे रोक सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, उनका चंगाई का हाथ हमारे देश पर विशेष रूप से वो रख दें और सभी को चंगाई प्रदान कर सकें और इस बीमारी से पूरे विश्व को और हमारे देश को मुक्त कर सकें। देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त बड़ी लगन से कार्य कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु की आशीष और कृपा उन पर हर पल हर क्षण बरसती रहें। प्रभु उनके परिवारों को सुखी रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं। आप जानते हैं हमारे लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जो कुछ हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है उसे प्रदान करने की कृपा कर। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु,
इन पारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ यह बलिदान चढ़ा सकें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरी ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूलाने समाता है और स्वर्ग के दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर ये स्वर से गाते हैं। प्रतापी प्रभु, हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई और बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें सभी मुसीबतों से हमें प्रभु बचाए रखें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। विश्व शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं, यहाँ पर उपस्थित हम सभी पर दया दृष्टि डाल और हम सभी को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सभी के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। घबराता जग में मन में शांति भरो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर की मेम ने, जिन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। हम सभी धन्य हैं प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, ये कि शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। आइए कुछ देर मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे दिल में आ चुके हैं। आध्यात्मिक रूप में हमने प्रभु को ग्रहण किया है। शारीरिक रूप में भले ही वो हमारे दिल में नहीं आ पाए हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो हमारे जीवन में आए हैं। ये प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे परिवार में आने के लिए, मेरे जीवन के हर एक क्षण मेरे साथ रहने के लिए, मुझे विशेष रूप से चंगाई देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ ये प्यारे प्रभु, आप मेरे जीवन में आध्यात्मिक रूप में इस वक्त आए हैं। आपने अपने पवित्र संस्कार से हमें परिपूरित किया है। हे प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हर पल रहें, आप हमसे दूर ना जाएं। हे प्रभु, आपने कहा है मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे साथ रहें। हर पल हर क्षण आपकी ज़रूरत है प्रभु। आपके बिना हम कुछ नहीं के बराबर हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हे प्रभु, हमारे हाथों को मजबूत कर सामर्थ्य दे, हमारे जीवन को मजबूत कर, हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दे, चंगाई प्रदान कर। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार कर दे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। क्रिस्त की ज्योति हम सभी के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। सूरज चांद सितारे करते तेरा ये गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ये गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारणहार। तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारणहार। तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ये गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।